जय मसीह की। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद एक और सुबह देखने के लिए आपने हमें जीवित रखा। आपके आगमन के लिए हम में से प्रत्येकों को तैयार करें प्रभु। ये वचन जीवन के बीज जहां कहीं पहुंचते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। लोगों के आत्मीय हृदय को खोले परमेश्वर, हमारे अंदर परिवर्तन आने पाए। ये वचन सुनकर कोई भी अपने आप को दोषी नहीं साबित करने पाए। प्रभु जी, अनंत काल के जीवन प्रत्येकों को नसीब होने पाए। प्रभु, प्रार्थना करता हूं अपने देश के प्रति मध्यस्थता करते प्रभु, हमारे अधिकारी गणों के लिए आशीषित हालेलुया रहने पाए। बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करे। हमारे हालेलुया मिलिट्री के लिए प्रभु जी, हमारे पुलिस के लिए, हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर्स, नर्स, सबके लिए हम प्रार्थना करते, उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु, इस महामारी से प्रत्येकों को तू बचाए, हम पर करुणा करे, कृपा करे परमेश्वर। जब तक आप करुणा नहीं करेंगे परमेश्वर, हमें स्वतंत्रता और छुटकारा नहीं मिलेगा। हमारा प्रार्थना है आप हमें छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 13वीं अध्याय के 3री वाक्य। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। इस वचन के अनुसार हमारे शरीर में परमेश्वर अनेकों अंग बनाया, उसमें से सबसे छोटा सा अंग है हमारा जीव। याकूब की पत्री 3रे अध्याय में परमेश्वर के दास याकूब आत्मा में होकर 7 ऐसे बातें बताता है जीव का असली रूप क्या है। नीति वचन में यह लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है। जो उसको काम में लाना जानता है वो जीवन के फल को भोगेंगे। इसलिए हम लोगों को समझना है, एक फैसला करना है, जीवन के फल हमें भोगना है या अन्य लोगों के साथ नाश होकर आग के झील में जाना है। याकूब 3रे अध्याय के 3रे वाक्य में इस प्रकार लिखा है, जीव एक घोड़े के समान है जिसको लगाम नहीं लगाया हो। इस जीव से हम परमेश्वर के लोगों को आशीष भी देता है और प्रभु के लोगों को कोसते भी हैं। एक घोड़ा जिसको लगाम नहीं लगाया हुआ होगा वो अपने पूरे शक्ति सामर्थ बल से उनके मन के मर्जी के अनुसार काम कर सकता है, वो किसी के भी वश में नहीं रह सकता है। इस प्रकार हमारे जीव को यदि हम लगाम नहीं लगाते हैं, उसको वश में नहीं करते हैं, हमारे ये स्वभाव हमें अनंत काल के नरक में ले जाएंगे। दूसरा, एक जहाज पानी में जब चलते हैं बहुत ही बड़ा है, उसका आकार बहुत ही बड़ा है, लेकिन एक छोटा सा पतवार से वो जहाज को मांझी उसका कैप्टन वो अधीन रखता है, उसको वश में रखता है, उसको जहां वो ले जाना चाहता है ले जा सकता है। जीव भी ऐसा एक अंग है। याकूब कहता है आपके शरीर को जहां कहीं ले जाना चाहते ले जा सकता है। मतलब आपका जीव आपको नरक में भी ले जा सकता है, स्वर्ग में भी ले जा सकता है। इस जीव से जब हम मुंह से अंगीकार करेंगे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इस अंगीकार के कारण हृदय में विश्वास के द्वारा हम अंगीकार करते हैं, ये आपको जीव आपको अनंत काल के स्वर्ग में ले जा सकते हैं। तीसरा, याकूब कहता है जीव आग के समान है जो भव चक्र को आग लगा देता है। आपके जीवन के प्रत्येक आशीषों को, अनंत काल के जीवन को आपके मुंह से निकलने वाले बातें नष्ट कर सकता है। इस चीज से हमें सीखना है, परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, जीवन के वचन बोलने के लिए और लोगों के जीवन में खुशी प्रदान करने वाले बातें बोले। हमारे मुंह से निकलने वाले कोई भी बातें दूसरों के जीवन में कोई दुख या किसी प्रकार के समस्या लाए। चौथी बात ये, जीव हम जानते हैं अनेकों जंगली पशु हैं, पक्षी हैं, रेंगने वाले जीवियां हैं, इन सबको मनुष्य अधीन कर सकता है। लेकिन याकूब कहता है जीव एक ऐसा अंग है इसको कोई अधीन नहीं कर पाता। उसका मतलब एक जंगली जानवर के जैसा है। हम लोग जंगली जानवरों से डरता भी है, मनुष्य लड़ते भी हैं, डरते भी हैं। हमें मालूम है जंगली जानवर किसी के भी अधीन नहीं रह सकते, कब क्या करेंगे, कब किसको फाड़ डालेंगे मालूम नहीं है। कुछ लोगों के सामने जब हम जाते हैं उनके मुंह से निकलने वाले बातें जंगली जानवरों की जैसा।
अगर आप जंगली जानवर से डरता है और उससे लड़ता है और आपका नुकसान भी होता है, कृपा करके हम समझे हमारा जीव जंगली जानवरों के जैसा नहीं हो। 5वीं पॉइंट, हमारे जीव में ऐसा जहर भरा हुआ है वो मृत्यु पैदा करता है। जो जीव से निकलने वाले बातें जहर के समान है, बहुतों के जीवन में जहर फैलाते हैं और उनको एक मृत्यु के लिए, उनके जीवन में बहुत भारी नुकसान के लिए हमारे जीव को हम इस्तेमाल करते हैं। और अगला, जीव एक स्रोते के जैसा है जिसमें से खारा पानी और मीठा पानी निकलता है। ये हमारे लिए उचित नहीं। जिस जीव से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु के हालेलुया वचन के प्रचार करते हैं, उसमें से कोई श्राप की बातें ना निकले और खारा पानी ना रहे, मीठा पानी रहे जो लोगों को आनंदकाल के जीवन में पहुंचाए। आखिरी में, जीव एक फल के समान है। कभी भी एक अंजीर के पेड़ से दूसरे किस्म के फल नहीं निकलता है, आम के पेड़ से कटेल नहीं निकलता है। इस प्रकार हमारे जीव से हमें निधि आशीष निकलता है, केवल आशीष निकले, अनुचित बातें, श्राप की बातें ना निकले, ये प्रभु को नहीं भावता है। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, हम में से प्रत्येक को प्रभु आशीष दे कि हम अपने जीव को वश में रखें और प्रभु की वचनों की पालन करें। आज के दिन आशीष रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।